हर स्कूल में छोटे छोटे जो है कि प्राइमरी स्कूलों में निकल रहा है कि उसमें जो है कि भगवत गीता पढ़ाया जाए, रामायण पढ़ाया जाए। अभी आप सिलेबस बता रहे थे माता सावित्री बाई का दिया गया। आपको नहीं लगता है कि संविधान भी एक सिलेबस बना करके पढ़ाया मैं जाए? आपको बताऊं, मैं बेसिक से हूं। जी बेसिक के हर किताब पर भारत के पीछे जी हर किताब पर जो है भारत के संविधान का ही आर्टिकल लिखा गया है। शायद ये प्राइवेट में ना हो, जी। लेकिन परिषदी किताबों में प्रत्येक किताब के पीछे जो है लिखा हुआ है। कुछ सालों से हुआ है। कहना है कि भाजपा सरकार में हुआ है। बिल्कुल, मैं इसमें परफेक्ट हूँ कि हाँ, भाजपा सरकार ने ही कर्तव्यों को उसमें लिखना शुरू किया है किताब तो में। आपकी सरकार में मैं बता रहा हूँ, जब बहन जी की सरकार थी उसमें तो बहुत महाविद्यालय खुले, विद्यालय आया जो है ITI खुला, लेकिन इस सरकार में बताइए आप जो है कि कितना खुले? बिल्कुल, आपका सवाल सही है। और इस सरकार में स्कूल और कितना, इसका तो आंकड़ा मेरे पास नहीं है। जी लेता हूँ कि ये एक डाटा चला गया है, लेकिन जितना पेपर लीक हुआ है इस सरकार में अभी तक किसी सरकार में नहीं। इसमें किसकी कमी है? अब मैं बताना चाहूँगा जी कि लोग वास्तव में नेता को सारा दोष देते हैं, जी। और लीक करने वाले कौन लोग हैं ये? बहन जी की सरकार में तो नहीं होता था। अब बहन जी की सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप छोटा मोटी बात नहीं है कि किसी का उठा के दे दिया केरल, किसी को उठा के दे दिया हरियाणा। जाएगा जनता कैसे वहाँ पेपर देने के लिए? तो मैं आपकी बातों से कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के हाथ से वो चीज़ नहीं जा रही है। आज जो है कि 3 जनवरी था, जो माता सावित्री बाई फुले का जन्मदिन था। आप भी यहाँ पे जो है आए थे और बहुत अच्छा जो है कि स्पीच दिए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को लेकर के? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जी चूँकि हम क्या संदेश देंगे, माता सावित्री बाई खुद एक संदेश हैं जी इस पूरे भारत के लिए। और ये भारत के लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है। और अब तो सरकार जो है इनका सिलेबस भी ला दी है, जो इनके बारे में पढ़ाया जा रहा है। अब इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? और लेकिन एक तरफ जो है सरकार भगवत गीता भी पढ़ाने के लिए बोल रही है। हाँ, ये वैदिक परंपरा जो है हमारे देश का जो कल्चर रहा है जी उसकी तरफ हमारा NCF 2020 जो बना हुआ है जी NAP में, वो वैदिक जो व्यवस्था रही है भारत की, जी। वो समाहित किया जा चुका है और वो पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सर मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या भारतीय संविधान पढ़ाना नहीं चाहिए? भारतीय संविधान तो पढ़ाया जा रहा है, कहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा है? आप देख रहे हैं भारतीय संविधान के कॉलेज बने हुए हैं, LLB से लेकर LLM PhD तक डिग्री दे रहा है। विधि को पढ़ाया जा रहा है, नैतिक शिक्षा पढ़ाई जा रहा है, राजनीति शास्त्र पढ़ाया। कहाँ संविधान नहीं पढ़ाया जा रहा है? कहाँ बैंड है? और आज़ादी पूर्वक लोग संविधान को पढ़ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं समाज में संविधान के नाम पर हर व्यक्ति टाइट हो जा रहा है। जिस तरीके से किताब जो है कि हर स्कूल में छोटे छोटे जो है कि प्राइमरी स्कूलों में निकल रहा है कि उसमें जो है कि भगवत गीता पढ़ाया जाए, रामायण पढ़ाया जाए। अभी आप सिलेबस बता रहे थे माता सावित्री बाई का दिया गया। आपको नहीं लगता है कि संविधान भी एक सिलेबस बना करके मैं आपको बताऊं, मैं बेसिक से हूँ। जी बेसिक के हर किताब पर भारत के पीछे जी हर किताब पर जो है भारत के संविधान का ही आर्टिकल लिखा गया है। शायद ये प्राइवेट में ना हो, लेकिन परिषदी किताबों में प्रत्येक किताब के पीछे जो है लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत और ये पिछले कुछ सालों से हुआ है। कहना है कि भाजपा सरकार में हुआ है। बिल्कुल, मैं इसमें परफेक्ट हूँ कि हाँ, भाजपा सरकार ने ही कर्तव्यों को उसमें लिखना शुरू किया है किताब में। आप तो मेरा सवाल यही रहेगा कि क्या भाजपा सरकार आपको क्या लग रही है कि जो कि किस तरीके से जो बहुजन समाज के ऊपर, जैसे माना जाए कि बहुजन समाज के ऊपर जैसे संविधान जलाया गया, बाबा साहब की तस्वीरें जलाई गई ग्वालियर में। ये संविधान और सरकार अलाउ नहीं करता है किसी के वो साथ उत्पीड़न करिए जी। कोई व्यक्ति अराजक व्यक्ति जो है कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि अपराध नहीं होते रहे हैं, अपराध है, अपराधी जो है हमेशा रहे हैं जी। तो इंडिविजुअल कोई व्यक्ति करने के लिए ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि किसी को छूट दे दी जाए ये करे, कोई सरकार नहीं छूट देती है। तो सर क्या मानते हैं आप, जो भाजपा सरकार है कि सही काम कर रही है, अपने रास्ते पर चल रही है? मैं बताना चाहूँगा कि चूँकि हमने कहा कि यहाँ का शिक्षा का लेवल जो है जी, जो लेवल है जो समझना चाहिए वो लोग नहीं समझते हैं जी। और जिस दिन शिक्षा समझ में आ जाए
तो सरकार को भी समझ लेंगे। एक सवाल मेरा रहेगा, जो अभी सीबीएसई का जो है कि परीक्षा था, जिसका जो जोन जिला जो उसमें जो है कि क्वेश्चन में दिए थे, मार्कर लगाए थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं तमिलनाडु भेज दिया, केरल भेज दिया, यहाँ से उठा करके कहाँ भेज दिया, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की विफलता है। अब ये सरकार को दोषी नहीं दिया जा सकता, उस कुछ काम करने वाले लोग। लेकिन सरकार के नीचे ही काम होता है। नहीं, सरकार के नीचे का मतलब नहीं है। सरकार को अब जैसे डीएम को जिला देखना है, आप कहेंगे कि नहीं विधायक देखेगा, एमपी देखेगा, सारे विधायिका के कार्य अलग हैं। आप किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते, सबके कार्य बंटवारा है। विधानसभा में जैसे कानून बनाना है, ये नहीं कि वो डंडा खड़ा होकर के विधायक उसको जो है उसका अनुपालन कराएगा। जैसे तो आप लोग का जो नज़रिया है जी, आप सोचते हैं कि वो जा कर के मतलब डंडा लेकर के खड़ा हो जाए, लेबर का काम कर ले, तो जिसका जो पद है उसके अनुसार अब वो राज्यसभा का व्यक्ति जो है ज़मीन पर के ज़मीन नापने नहीं जाएगा ना। उसके लिए तो लेखपाल है, उसके लिए दीवानी है, उसके लिए पुलिस महकमा है। तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जो एक सीएम होते हैं, जो उत्तर प्रदेश के जो है कि मालिक होते हैं माना जाए, शिक्षा की बात है, शिक्षा उनसे ही जो है कि होके आती है। ये बहुत छोटा मोटा सवाल नहीं है, छोटा मोटी बात नहीं है कि किसी का उठा के दे दिया केरल, किसी को उठा के दे दिया हरियाणा। जाएगा जनता कैसे वहाँ पेपर देने के लिए? तो मैं आपकी बातों से कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के हाथ से वो चीज़ नहीं जा रही है, कहीं न कहीं हैंड्स हैं, उसके तंत्र हैं जो काम करने वाले हैं। संज्ञान लेना चाहिए नहीं मुख्यमंत्री जी को? संज्ञान बिल्कुल लेंगे, ऐसा नहीं है। कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कार्रवाई का मतलब ये नहीं है, छात्र परेशान हैं। कभी देखिए डिजिटल जो है, जो प्रक्रियाएं हैं जी, एक बटन दब जाने से जी बहुत सारे डाटा जो है चले जाते हैं। ये प्रॉब्लम जो है, अब कहिए कि मुख्यमंत्री बैठ करके कंप्यूटर लैपटॉप चलाएगा और फिट करेगा, ये ऐसा संभव नहीं है कि हम एक जो क्लर्क की ड्यूटी है मुख्यमंत्री को दोषी मान लें, प्रधानमंत्री को दोषी मान लें। हम इस बात से सहमत नहीं हैं। चलिए सर, अब मैं मान लेता हूँ कि ये डाटा चला गया है, लेकिन जितना पेपर लीक हुआ है इस सरकार में, अभी तक किसी सरकार में नहीं। इसमें किसकी कमी है? अब मैं बताना चाहूँगा जी कि लोग वास्तव में नेता को सारा दोष देते हैं जी, और लीक करने वाले कौन लोग हैं? ये बहन जी की सरकार में तो नहीं होता था। अब बहन जी की सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप सवाल यहाँ कर रहे हैं जी जी, इस सरकार में कर रहे हैं। हम सवाल करेंगे। सरकार याद करिए, ये सबके लिए है। और बाबा साहब को अगर आइडियोलॉजी मानते हैं, आइकान मानते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिए। ये वैज्ञानिक युग है और संविधान में भी वैज्ञानिकता का जिक्र है। बहन जी की सरकार में मैं बता रहा हूँ, जब बहन जी की सरकार थी उसमें तो बहुत महाविद्यालय खुले, विद्यालय आया, जो है ITI खुला, लेकिन इस सरकार में बताइए आप जो है कि कितना खुले? बिल्कुल आपका सवाल सही है। और इस सरकार में स्कूल और कितना, इसका तो आंकड़ा मेरे पास नहीं है जी, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए सरकार ने मेंटेन करने के लिए अपने स्तर से जी, अभी आप देख रहे होंगे कि ये सरकार वो बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया, हाहाकार मचा। डिजिटल में क्या प्रॉब्लम है? अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर डिजिटल हिसाब लिया जा रहा है तो? लेकिन ये जनता है, हिसाब नहीं देना चाहती है। कर्मचारी है जिसकी आप नौकरी की बात करते हैं, वो डिजिटल देने से डर रहा है। क्यों डर रहा है? कह दे न कि बैंककर्मी दे रहा है तो हम भी देंगे। क्यों, क्या परहेज है भाई? अगर आप सरकारी नौकर हैं, अच्छी सैलरी ले रहे हैं, तो फिर डिजिटल हाजिरी देने में क्या प्रॉब्लम है? आप देश के लिए नौकरी कर रहे हैं कि अपने केवल घर के लिए नौकरी कर रहे हैं? नौकरी समाज सेवा है न, देश के कल्याण के लिए आपको लगाया गया है कि मनमानी करने के लिए लगाया गया है? तो कहीं न कहीं नज़रिया जो है, लोग इंडिविजुअल सोच रहे हैं। सरकारें इंडिविजुअल नहीं सोचती, बल्कि सबके लिए सोचती हैं। सरकार का दायरा बड़ा होता है और व्यक्तिगत व्यक्ति का दायरा बहुत छोटा होता है, वो अपने नज़रिए से अपनी सुविधा के अनुसार सोचता है। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पे बात करने के लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और पे। कैमरामैन ज्ञानचंद भारती के साथ मैं राहुल कुमार। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।